अब बताइए सबसे पहले, क्या फिफ्थ हाउस का कंडीशन कैसा है? सबसे पहले फिफ्थ हाउस का कंडीशन, कोई बैठा है? बैठा है। कौन बैठा है? वीनस बैठा है। वीनस अपने मित्र में या शत्रु में बैठा है? मित्र में बैठा है सर। मित्र में बैठा है तो सेवंथ हाउस फिफ्थ हाउस को खराब नहीं करेगा। उसके अलावा फिफ्थ हाउस में किसी का दृष्टि आ रहा है? किसी का दृष्टि आ रहा है? ना। आ रहा है किसी का? नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। सर। तो फिफ्थ हाउस का कंडीशन अच्छा है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये लव मैरिज कर लेगा। मतलब इसके पास, मतलब लव के लिए कनेक्शन बन जाएगा। मतलब वो लव अगर करना चाहे ना तो उसके पास कनेक्शन बन जाएगा, हाउस रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा उसको कि लो लड़की चाहिए, लो ये ले लो, उसको दे देगा। अब लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड का कंडीशन देखते हैं एक बार। फिफ्थ हाउस किसी के साथ बैठा है? नहीं बैठा। किसी का दृष्टि आ रहा है? आ रहा है शनि का। क्या शनि का हाँ। दृष्टि खराब है बृहस्पति के ऊपर? नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि दोनों मित्र है। लेकिन मैंने एक चीज बताया आपको। अच्छा, उसके बाद बृहस्पति जिस राशि में बैठा है, क्या शत्रु राशि में बैठा है? नहीं बैठा। मंगल के राशि में, मित्र राशि में है। तो आप कह सकते हो हाउस कंडीशन भी अच्छा, हाउस लॉर्ड कंडीशन भी अच्छा। ठीक है। अब मैंने एक चीज कहा, लव मैरिज होने के लिए फिफ्थ हाउस का एंड सेवेंथ हाउस का कनेक्शन चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे फिफ्थ और सेवेंथ का कनेक्शन हो रहा है क्या कहीं से भी? नहीं हो रहा सर कहीं से भी। नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सही है। ऑफलाइन में भी नहीं हो रहा बोला, ऑनलाइन में भी बोला नहीं हुआ। यही पढ़ाया मैंने। नहीं, शनि का सर चौथे घर पे तो दृष्टि आ रहा है ना दृष्टि बृहस्पति के आ रहा है। ऊपर। हाँ शनि सेवेंथ हाउस लॉर्ड नहीं है। हाँ तो हाँ हाँ शनि हाँ सेवेंथ सर। हाउस लॉर्ड नहीं है। हाँ तो सर। हाँ सेवेंथ हाँ हाँ हाउस में हाँ। ही तो बैठा हुआ है। हाँ हाँ। तो कैसे लव मैरिज नहीं करेगा वो? वो किसको देख रहा है? फिफ्थ हाउस लॉर्ड को ही तो देख रहा है, तो बन गया ना कनेक्शन। अच्छा, हाँ सर। ये तो बड़ा गोल घुमा के। सब कुछ देखना पड़ेगा, तो कनेक्शन कनेक्शन है। अच्छा हाँ सर, अपने घर पे बैठा है और दृष्टि जुपिटर पे है। जुपिटर फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड है तो हाँ तो सही। हाँ सर, वैसे तो हो रहा है। तो ये लव मैरिज के लिए चला जाएगा। तो उसको लव मैरिज के लिए लड़की भी मिल गई आराम से। हम्म। अब आते हैं मैरिज कंडीशन। मैरिज कंडीशन के लिए सबसे पहले हाउस कंडीशन खराब हो रहा है क्या? हाँ, हाउस कंडीशन सैटर्न अपने घर पे बैठा है पर सूर्य बैठा है सर। हाउस शनि कंडीशन कोई खराब कर रहा हाउस कंडीशन नहीं हो रहा है सर। सन है? कैसे? सन के लिए ये प्रॉब्लम होगा। सन के लिए प्रॉब्लम होगा 100%। लेकिन यहाँ पे सन किसके घर में बैठा है? अपने शत्रु के घर में बैठा है। हाँ। तो यहाँ पर सूर्य अपने शत्रु घर में बैठे, शत्रु घर को खराब करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था, लगन लौट हमेशा शुभ होता है। हम्म। वो होता तो शुभ है, पर वो खराब हो गया। वो होता शुभ है आपके लिए। लेकिन वो अपने शत्रु के राशि में बैठा कि नहीं? ईगो वाला होगा सर। हाँ। लड़की कैसा हो सकता है? युगो वाला हो सकता है। और वो युगो के चक्कर में शादी बर्बाद होगा। हाँ। ऊपर से मंगल का भी दृष्टि आ रहा है, किसके ऊपर? शनि के ऊपर। अच्छा। शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मंगल का दृष्टि मेरे ऊपर आए। मंगल का एट एस्पेक्ट। तो यहां पर सूर्य और मंगल जो अति योग कारक है, अब यही दो ग्रह कारण बनेगा इसके मैरिज के रिजल्ट को खराब करने का। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों का रेमेडी करना पड़ेगा। देखिए, लगन लॉर्ड होते हुए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लगन लॉर्ड होते हुए भी यहाँ पे अब लगन लॉर्ड का ही डोनेशन चाहिए मुझे, मैरिज को बचाने के लिए।
और यहाँ पे आप देखिएगा मैरिज को बचाने के चक्कर में ये सूर्य का डोनेट तो करेगा, लेकिन लगन खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करेगा, 7th हाउस पिट जाएगा। ऐसा कौन सा रेमेडी करेंगे सर तो दोनों सही रहे? शादी मत करो, और सर लव मैरिज शादी मत करो, अरेंज मैरिज करो। हाँ, लव को ही अरेंज कर दो सर। लव को ही अरेंज कर दो। लव को अरेंज कैसे करेंगे? पर हाँ, मतलब लव, हाँ तो लव तो कर ही लिया। कर ही लिया। अगर बात करते हैं घर पे अरेंज तो मैरिज। दिक्कत है, ये लड़की पसंद है तो जाके देख लो, ये होता तो अरेंज मैरिज होता तो कुछ कर लेते हैं, हाँ लेकिन लव मैरिज चलेगा नहीं अब ये। हाँ। फिर सर लड़की कैसा है, मतलब इसमें पता तो चल गया कि आप देखते हो ना पीछे आगे पाछे धार्मिक है कि क्या है, धार्मिक है पीछे तो धार्मिक है, फिर वो भी तो पता चल सर। अब एक चीज बताइए, ठीक है, लड़की का बिहेवियर कैसा हो सकता है बताइए? धार्मिक सर यह बहुत स्ट्रिक्ट होगा, लड़की थोड़ा सांवली होगी, लंबी होगी। ये इतना मेरे को नहीं पता है सकता। नहीं, गलत बोला आपने। धार्मिक होगी सर। यहां पर लड़की सुंदर होता, क्योंकि 7th हाउस में शनि अपने ही घर में बैठा है, 7th हाउस को बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। इसीलिए उस कंडीशन के हिसाब से लड़की उसको अच्छा मिलता, सुंदर मिलता, बढ़िया मिलता। लेकिन सूर्य बैठ गया ना, ग्रह युद्ध कर दिया ना, तो ग्रह युद्ध करने से क्या होगा? थोड़ा तो कुछ ना कुछ लोचा मिलेगा अब यहाँ पे। ईगो वाली तो होगी सर। तो यहाँ पे जो खूबसूरती वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डल हो जाएगा। ज्ञानी हो ठीक है, वही चीज, अब यहाँ पे वही चीज बोला सर, सांवली होगी। जी, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह युद्ध हो रहा है, ऊपर से मंगल का भी दृष्टि शनि के ऊपर आने के कारण मंगल और सूर्य दोनों फ्रेंड है, मिलकर शनि को पीटने की कोशिश करेगा। सर चंद्रमा करेगा, भी है सर। चंद्रमा भी है, वो भी पीटेगा, हाँ, वो भी पीटने की कोशिश करेगा शनि को, चंद्रमा का दृष्टि। अब शनि किसके पास दौरा दौरा जाएगा बचाने के लिए? बताओ मुझे। वीनस के पास सर। क्यों? कैसे जाएगा वीनस के पास? वीनस के साथ तो कोई कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा है। जुपिटर के पास सर। जुपिटर के पास जाएगा, क्योंकि वो प्लेनेट के हिसाब से जुपिटर को देख रहा है। वो केतु को भी देख रहा है, तो केतु के पास भी जा सकता है। वो चंद्रमा को भी देख रहा है, तो चंद्रमा के पास जाएगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा उसका शत्रु है। अब वो केतु के पास जाएगा नहीं। अब केतु के पास अगर जाता तो मैरिज करता ही नहीं, वो खुद ही बोलता मुझे मैरिज शादी नहीं करना है, छोड़ दो। लेकिन उसे शादी करने का मन हुआ, इसलिए बृहस्पति के पास गया। अब बृहस्पति के पास जाने के कारण लड़की हेल्थ कैसा होगा? तो सर हेल्दी होगी। हाँ, हेल्दी हेल्दी होगा थोड़ा। अब बताइए हाइट कैसा होगा इसका? हाइट लंबा होगा या थोड़ा ज्यादा? हाइट थोड़ा कम, लंबी होगी कैसे? सर। हाँ, एक जन ने लंबी बोला है, एक जन ने मीडियम बोला है। अब वो मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही वो कर रही हूँ सर। इतना आपने लंबी कैसे बोला? सर ये सन बैठा हुआ है। लेकिन सन उसका सुमित्रा है या शत्रु है? शत्रु है सर। तो शत्रु का एट्रीब्यूट क्यों धारण करेगा? मगर नहीं सर, मतलब यह वो बस ऐसे ही देखा ना कि हम लोग में या कोई बोला कि पूछा कि कैसी होगी, तो हम लोग जुपिटर को देखेंगे तो थोड़ा सा हेल्दी होगी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, पूजा लेकिन अब पाठ देखिए, करने ऐसी से। याद रखिएगा, अभी याद रखिएगा जो मैं अब कह रहा हूं। अब हम लोग कहते हैं ना कि इन ग्रह के साथ बैठा तो इनका एट्रीब्यूट आ सकता है। वो बिगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट है, वो बिगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट मत लगाइए। पराशरी में जैसे बिगुनंदी नाड़ी में कहते हैं मदर का कारक चंद्रमा होता है, वो बिगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम लोग 4th हाउस के लॉर्ड को ही लेंगे माता का कारक। तो यहाँ पे चंद्रमा माता का कारक नहीं है, मंगल है माता का कारक। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 7th हाउस मैरिज का कारक कौन हो गया? शनि। यहाँ पे शुक्र नहीं है, मैरिज का कारक ग्रह शनि है, क्योंकि शनि 7th हाउस लॉर्ड है। शुक्र मैरिज का कारक, वो भिगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट है जब कारक तत्वों को लिया जाता है।
यहाँ पे नहीं, ओके सर। यहाँ पे शनि। अब क्योंकि शनि है तो शनि, कोई भी व्यक्ति अपने मित्र की तरफ जाना चाहेगा ना कि शत्रु की तरफ। तो वो सूर्य का एट्रीब्यूट एडॉप्ट करना नहीं चाहेगा, वो मंगल का एट्रीब्यूट एडॉप्ट करना नहीं चाहेगा क्योंकि मंगल का दृष्टि उसके पास आ रहा है, मंगल उसका शत्रु है। वो जुपिटर का एट्रीब्यूट एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, तो मोटा होगा, थोड़ा मीडियम होगा उसका हाइट। सही है। ओके सर। अब मैं एक चीज कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्लेनेट जिस राशि में बैठा हो ना, जब कोई प्लेनेट जिस राशि में बैठा हो और उस राशि में जाकर वो ग्रह वहां पे खराब हो रहा हो, तो हम लोग उस प्लेनेट को उसकी चीज को धारण करने के लिए मना करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे करियर में कौन सा फील्ड चूज करना है, आपने 10th हाउस को देखा, 10th हाउस के लॉर्ड को देखा, और आपने देखा 10th हाउस का लॉर्ड, मान लेते हैं कि वीनस है यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड, और वो जो यहाँ पे 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में ना बैठकर मान लेते हैं वो यहाँ पे बैठा है 2nd हाउस में। अब आप कहेंगे 2nd हाउस जो है उसमें कौन सा राशि है, बुध का, आप कहेंगे मित्र राशि है, लेकिन वो उसका नीच राशि है, तो उसको कभी नहीं कहेंगे कि आप इस घर का काम करो। हम देखेंगे अब शुक्र कौन से घर में दृष्टि दे रहा है, शुक्र का एक ही दृष्टि है, तो 2nd हाउस से वो दृष्टि देगा 8th हाउस में, और 8th हाउस उसका उच्च राशि है, तो हम लोग क्या कहेंगे, आप 8th हाउस का काम करो ना कि 2nd हाउस का। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, तो 7th हाउस में आकर वो खराब हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, आप उस घर के पास जाओ ही मत, बिजनेस मत करो, शादी मत करो। अब यहाँ पे बात एक चीज हो गया, ये बिजनेस भी कर रहा है, शादी भी कर रहा है, कोई ना कोई एक पिटा जाएगा शादी के बाद, या तो बिजनेस जाएगा या मैरिज जाएगा, दोनों को लेकर नहीं चल सकता ये। अडॉप्ट करना पड़ेगा सिर्फ उस घर से कुछ ना कुछ नहीं नहीं चलेगा ही नहीं, वो तो एडॉप्ट तो कर ही लिया, मैरिज तो कर ही लिया ना, मैरिज करते बिजनेस खराब कर देगा वो। और अगर वो बिजनेस को ठीक करने के लिए पूरा हाथ पांव लगा देगा ना, तो मैरिज खत्म हो जाए कुछ दिनों के बाद 100%। तो इसको क्या करना चाहिए, सर्विस। हाँ सर्विस, 6th हाउस, वही मैं बोल रही थी कुछ, या तो किसी का अंडर काम कर ले, अगर बिजनेस भी कर रहा है ना, तो वो जैसे मेरे पिताजी के साथ कर रहा है ना, पिताजी के अंडर ही करे। या तो सर 7th हाउस में दोनों मियां बीवी पार्टनरशिप कुछ कर। हाँ, अब 7th हाउस क्या है, इंडिपेंडेंट है। हाँ। कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, अब इसका खुद 1st हाउस खुद है, वो 7th हाउस में आया है, 7th हाउस में खराब हो रहा है ना, तो उसको इंडिपेंडेंट काम कुछ भी नहीं करना चाहिए लाइफ में। उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट काम कुछ भी मत करो, हमेशा पार्टनर से जुड़कर काम करो, पार्टनर बना के रखो, चाहे वो पार्टनर आपका मैरिज पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। अभी तो मेरे पिताजी के साथ कर रहा है, अगर जिस दिन पिताजी छोड़ देगा, उसको हैंडओवर कर देगा बिजनेस, तुम संभालो, अब उस दिन वो बिजनेस को बर्बाद कर देगा। पार्टनर करने से सही है, क्योंकि शनि अपने घर पे बैठा है, तो अच्छा हो जाएगा सर पार्टनर को लेके, या तो सर्विस कुछ दे दें सर। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करता है कि जैसे कोई कहता है कि मुझे प्रोफेशन में जाना चाहिए, अब 10th हाउस लॉर्ड मान लेते हैं 12th हाउस में बैठा है, मान लेते हैं 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, आप क्या कहोगे उसको, कहां पे नौकरी करने के लिए कहोगे, घर से दूर। घर से दूर, हाँ। अच्छा अभी आप लोग कहिए, एक अपना एरिया छोड़ दो, बट फॉरेन। आप लोग बताइए। हाँ सर। क्या बताएंगे उसको। हाँ, घर से बाहर या काम करिए, या फॉरेन रिलेटेड कुछ काम करिए। हाँ, ये घर में घर से बैठे बाहर हुए काम करेगा, फॉरेन रिलेटेड काम करेगा, बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। क्यों, 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में गया तो सही है, लेकिन 12th हाउस में क्या वो कंफर्टेबली बैठा है क्या, वो तो देखिए राशि अपने शत्रु राशि में बैठ गया, तो उस घर का काम नहीं कर पाएगा। 12 नंबर में कौन सा राशि है, 4 नंबर। आप इनकी बात अब यहाँ पे देखना है दो चीज, यहाँ पे मुझे दो चीज देखना है कि शुक्र का दृष्टि कहां आ रहा है, 11th हाउस, शुक्र का 6th हाउस से। शुक्र का दृष्टि 12th हाउस से कहां पे दृष्टि आ रहा है, 6th हाउस, 6th हाउस में आ रहा है। अच्छा, उधर से, क्योंकि वो 12वें घर का काम नहीं कर सकता अब, क्योंकि वहां पे वो खराब हो चुका है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के लिए पिटते हैं लोग यहाँ पे जाके, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर पराशय करना है
तो माइन्यूट डिटेल्स में हाथ आज क्लियर होना पड़ेगा। ऊपरी ऊपरी करेंगे तो मैं कभी एनकरेज नहीं करूंगा कि कोई पराशरी करे, वो केपी करते रहे, पराशरी पे हाथ ना आजमाए। अब यहां पे शुक्र जो है 12वें घर में है, लेकिन 12वें घर में हम लोग कहने का फॉरेन जाइए, फॉरेन, वो फॉरेन में जाएगा जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ लोचा लगेगा फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने शत्रु राशि में बैठ गया, वहां पे वो खराब हो चुका है। तो जहां पे वो खराब हो चुका है उस घर का काम नहीं बोलेंगे। अब उनको बोलेंगे आपके देखिए दृष्टि कहां पे आ रहा है, 7th 6th हाउस में। अब 6th हाउस जो दृष्टि है, 6th हाउस उसके लिए अच्छा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। 6th हाउस किसका घर है? शनि का। तो शनि कौन है? उसका मित्र हो गया, उसका मित्र हो गया शनि, तो वो 6th हाउस का काम कर सकता है। उसके साथ साथ मैंने क्या बोला था कि ग्रह अपने साथ जिसके साथ बैठता है उसके उसका भी तो रिजल्ट उठाता है ना। तो वो किसके साथ बैठा है? अब यहाँ पे मंगल के साथ बैठा है। मंगल कौन से घर का मालिक है? 4th हाउस एंड 9th हाउस। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति 6th हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस का मिलकर काम कर सकता है कोई भी? कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें आप सर्विस करिए अपने होम टाउन पे। इसके लिए अभी इसको होम टाउन पे काम करना जरूरी है, ना कि फॉरेन लैंड। देखिए कैसे चीजें पलट गया अब। हाँ सर। दूसरा चीज, शुक्र के ऊपर बुध का भी दृष्टि आ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 12वें घर में बुध शुक्र बैठा हुआ है, तो बुध जो है वो उसके ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो बुध कौन से घर का मालिक? 2nd एंड 11th हाउस का। अब हम लोग 2nd हाउस एंड 11th हाउस का भी काम बोल सकते हैं, लेकिन 2nd हाउस का काम नहीं बोल सकते क्योंकि 2nd हाउस में उसका नीच राशि है। 2nd हाउस में उसका नीच राशि है, तो 2nd हाउस कैंसिल हो जाएगा। 11th हाउस को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब अब अगर मैं कहूं कि इसका 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस 12th हाउस में है, ये बाहर जाके काम नहीं कर सकता। ये कौन से घर का? 4th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। इन चारों घर के कॉम्बिनेशन से हम उसको गाइड करेंगे कि आप प्रोफेशन इस चूज करो। लगा कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा अभी? हाँ सर। लगा कुछ अलग? बहुत अलग है सर। पराशरी बहुत इतना इजी माइन्यूट, नहीं है। बहुत माइन्यूट डिटेल से हम लोग की उसको कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। हाँ। पर और जितना घुसते जाएंगे ना इसमें इतना इतना कुछ निकल के आएंगे आप लोग शॉर्ट। इसलिए मैं कहता हूं पराशरी करना ही नहीं चाहिए। इसलिए क्या हो रहा है ना, ये जो यूट्यूब में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर उल्टा सीधा करके फेल हो रहा है ना, वो लोग कह रहे हैं ये छुआरे लगाओ। वो क्यों कहते हैं पता है आप लोगों को? आप वो वीडियो ऐसे क्यों बनाते हैं? आप लौंग जलाओ, आप इलायची जलाओ, आप कपड़े जलाओ, कुछ दिन के बाद बोले काम नहीं हो रहा खुद को जला दो। क्यों? क्योंकि ये लोग से हो ही नहीं पा रहा है ज्योतिष। इन लोगों से ज्योतिष हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इन लोगों से ज्योतिष हो ही नहीं पा रहा है। तो ये उटपटांग चीजें बना के दे रहा है कि आप दूध से अपने गुप्तांग को धोओ, दही से अपने गुप्तांग को धोया करो, आप दारू पियो, आप दारू से अपने गुप्तांग को धोया करो। ये सब क्या रेमेडी होता है? पराशरी जी ने कि ये उस समय सोचे तो पराशरी जब ये लिख रहा था उसमें ये लिखा था क्या दारू से गुप्तांग धोए? बहुत गंदा कितना है। घटिया काम कर रहा है ये सब। बस अपना क्योंकि उन लोगों को ये माइन्यूट डिटेल्स पता नहीं है, इसीलिए ये सब नौटंकी बात चल रहा है। ओनली व्यूज के लिए सर, और कुछ नहीं है हम लोग। ओनली व्यूज के लिए और किसी के लिए। इसलिए मैं कहता हूं केपी कर लो, लेकिन पराशरी जब तक हाथ क्लियर ना हो जाए। क्यों? पराशरी जी ने क्या कर दिया? क्यों इतना डिफिकल्ट है पराशरी? लेकिन उतना इजी भी है अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। बहुत इजी है, बहुत प्यारा है, तो पूरा आपके सामने सब काला चिट्टा खुल के आ जाएगा। डिटेल जाना पड़ेगा। पराशरी ने क्या कर दिया पता है? टाइम एंड स्पेस को डिवाइड कर दिया। इसलिए टाइम को डिवाइड कर दिया दशा, और स्पेस को डिवाइड करा, इसीलिए आ गया हमारे डिविजनल चार्ट। इसलिए इतना लोचा हो रहा है। लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में भृगु ऋषि ने क्या करा है? भृगु जी ने क्या करा है? भृगु ऋषि ने वहां पे टाइम को ब्रेक करा है और बोला स्पेस को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, स्पेस इज परफेक्ट, ओनली टाइम को डिवाइड कर दो। तो वहां पे प्रेडिक्शन के लिए बढ़िया हो जाता है। ठीक है। केपी क्या है? केपी तो डायरेक्ट दे दिया हाउस कि ये सर एक हाउस है, आप ले लो और करो, खत्म।
लेकिन पराशरी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी भी है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, कोई व्यक्ति कहेगा इनके देखिए 4th हाउस लॉर्ड जाके बैठा है 12वें घर में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप एक काम करो, आइसोलेशन में जाओ तो आपको मन का सुख मिलेगा, कहेंगे नॉर्मली, जो हम लोग अभी तक सीखा है। कहेंगे ये कह रहा है मुझे मन का हाँ सुख सर। नहीं मिल पा रहा है, तो हमने देखा 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, तो आप एक काम करो 12th हाउस में चला जाओ, 12th हाउस को यूटिलाइज कर लो। लेकिन अभी तक मैं भी यही बोलता था आप लोगों को, क्यों बोलता था कि जब तक ये चीज में माइन्यूटली मत आओ, ना आया ना, तब तक मैं बोलना नहीं चाहता था ये सब चीज। लेकिन आप एक चीज एनालाइज करिए, क्या उसको आइसोलेशन में बैठना उसके मन का सुख को देगा? नहीं देगा, क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड नीच राशि में चला गया 12वें घर में, वो नीच राशि में चला गया, उसका दिमाग और डिस्टर्ब होगा। और डिस्टर्ब हो जाएगा, आइसोलेशन में जाएगा तो पगला हो जाएगा ये। अब इसको मन का सुख कहां मिलेगा? तो यहां पे देखिए कि सबसे पहले क्या मंगल के साथ कोई बैठा है? नहीं बैठा। अब मंगल के ऊपर कोई दृष्टि देके रखा है? देके रखा है, बुध। तो क्या बुध का हाउस वो अडॉप्ट कर सकता है, 2nd हाउस एंड 11th हाउस, मन के सुख के लिए? नहीं कर सकता सर, वो क्यों? शत्रु है। शत्रु है हाँ, सर। क्योंकि बुध मंगल का शत्रु है, इसका मतलब वो फ्रेंड के साथ भी रहेगा तो भी शायद उनको उतना सुख ना मिले, वो अपने फैमिली का साथ भी रहेगा तो उसको सुख ना मिले, इसलिए वो फैमिली के साथ जेल अप नहीं हो पाता है, ना अपने फैमिली के साथ, ना मेरे साथ, किसी के साथ नहीं। 2 दिन बात करेगा, 3 दिनों बाहर। क्यों? क्यों बाहर जाना चाहता है वो? क्यों घर में नहीं रहना चाहता है? क्यों फैमिली के साथ रहना नहीं चाहता है? अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि वो दृष्टि कहां पे देके रखा है। तो मंगल का दृष्टि आ रहा है, चौथा दृष्टि 3rd हाउस में। मंगल का और 2 दृष्टि है, 7th एस्पेक्ट एंड 8th एस्पेक्ट। तो 7th एस्पेक्ट आ रहा है कि कौन से घर में? 6th हाउस में, और 8th एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस में। तो अब बताइए, मंगल एक 3rd हाउस में जो दृष्टि देके रखा है, 3rd हाउस किसका है? शुक्र का। 6th हाउस है शनि का, एंड 7th हाउस है शनि का। तो बुध जो मंगल जो है वो शुक्र से भी ठीक है, शनि के साथ भी ठीक है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानता है, तो मंगल को चैन से रहने नहीं देगा अगर वो 6th हाउस एंड 7th हाउस को अडॉप्ट करे। हाँ। उसके पास सिर्फ एक ही घर बच रहा है, कौन सा? 3rd हाउस। ये 3rd हाउस के एट्रीब्यूट को अडॉप्ट करे, मन का सुख मिलते रहेंगे इनको। 3rd हाउस क्या है? ट्रेवल करे, बस उनको ट्रेवल करने बोलना है बस। अब यहाँ पे रेमेडी की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, अगर कोई प्लेनेट का कंडीशन खराब हो रहा है, आप देखो उसको उस घर के चीजों को यूटिलाइज करने मत दो जहां पे जाके वो खराब हो रहा है। अब देखिए, 1st हाउस लॉर्ड कहां पे जाके खराब हो रहा है? 7th हाउस में। ये जितना अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इसका हेल्थ खराब होते जाएंगे। करेक्ट है? करेक्ट है? और एक बार से क्या बोले? 1st हाउस का लॉर्ड ये 7th हाउस में जाके खराब हो गया, हाँ सर। तो क्या 7th हाउस को एडॉप्ट करना 1st हाउस के लिए अच्छा है? नहीं है सर। नहीं है। इसका मतलब ये बिजनेस को जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इसका हेल्थ धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। हाँ सर। ऊपर से शादी भी करेंगे, तो बिजनेस भी और शादी भी, 7th हाउस और स्ट्रॉन्ग। लगन हाँ। गया, लगन गया। मैंने आज से 2 दिन पहले घर पे वार्निंग कर दिया मैंने, लेकिन वही है ना, घर का मुर्गी डाल बराबर, तो मेरे बात को कोई इंपॉर्टेंस दिया नहीं है घर में। और कुछ तो नहीं सुना नहीं है, वो करेंगे, मेरे बात को सुनेंगे, लेकिन जब मार पड़ जाएगा। ये हुआ है, कैसे हुआ मैं बता दूं। जब इनका वो हेल्थ का इशू आया था, हेल्थ का इशू आया था बहुत बड़ा, मैंने बोला 2 साल बिस्तर में गिर गया पूरा। वो हेल्थ का इशू आने से पहले 1 महीना पहले मैंने बोल दिया था
कि इनका बहुत बड़ा हेल्थ इशू आने वाला है और ये बेड रिडन होगा, हॉस्पिटलाइज होगा, ये नियम कर लो। नहीं सुना। जब गिरा ना बिस्तर पे, उसका मम्मी दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, फिर मैंने नियम दिया और 12वें दिन में वो बिस्तर से उठ के आया। और ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन फिर भी रिकवर नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो नियम करने के बाद 12वें दिन खुद नहा के नीचे आया और 13वें दिन में मेरा मौसी गुवाहाटी से फोन करा, मतलब आसाम का जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां से फोन करा, बोला कि यहाँ पे बहुत एक अच्छा डॉक्टर है इसका, तुम जल्दी इधर आओ। तो इतना दिन क्यों नहीं बोल रहा था? 3-4 महीने से 4 महीने 5 महीने हो गए, क्यों नहीं बोल रहा था? वो ग्रह बोलने नहीं दे रहा था। 13वें दिन पे बोला, 13 डेज, जब था 13वें दिन, 11 दिन का रेमेडी खत्म, 12वें दिन को नहा के खुद बिस्तर से उठा। मम्मी लोग शौक कि उठा कैसे। 13वें दिन को बोला, 15वें दिन, चौथे दिन पे नहीं, 15 डेज से 15 डेज को वो चले गए, ट्रेन से चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूरा चार्ट बना के दिया, डिटेल बना के दिया, बोला टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, इतना दिन टाइम लगेगा, इतना दिन टाइम, सब बोल दिया, सब बना के दिया, और ठीक उतने दिन में वो ठीक हो गया। सोचिए, वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं कहता हूं ना ज्योतिष सबसे ऊपर है, ना साइंस सबसे ऊपर है, इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है बस। क्योंकि दवा के साथ दुआ भी जरूरत है। तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी क्या बताएगा आपको? आपको जाना कहां पे है। एस्ट्रोलॉजी आपको पेंडोरा बॉक्स नहीं है कि लाके ले लो, ये लो चमत्कार, रातों रात सो रहे हो कोई आके आपको देके चला गया, ये नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी बोलेगा कहां पे, किस जगह पे, कैसे, किसके सामने, किसके साथ, कब, वो बता देगा। डायरेक्शन दे सकते हैं सर, करना नहीं पड़ता। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मंगल को सुख नहीं मिल पा रहा है, मन का सुख नहीं मिल पा रहा है, और मंगल को सिर्फ सुख कहां पे मिलेगा? 3rd हाउस में मिलेगा, ट्रेवल पे मिलेगा। लेकिन 3rd हाउस जो है वो 4th हाउस का 12वां घर है, भवत भवम, किसी भी घर का लॉस उसका 12वां घर। इसका मतलब वो अपने घर पे भी रहेगा तो शांति से नहीं, इसलिए वो घर पे रहना भी नहीं चाहता है। वो दुकान बंद करने के बाद, अपने बिजनेस को खत्म करने के बाद, घर में पिताजी, हम लोग, सब लोग चले आते हैं, खाना खाने बैठ जाते हैं, उस समय वो घर पे आते हैं, क्योंकि उसको घर में बैठने का मन नहीं करता है। इसलिए बाहर ही रहो, एटलीस्ट लड़का तो है ना हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, क्यों बाहर इतने देर तक हो, क्यों जा रहे हो, रोक टोक लगाते हैं, बर्बाद होते हैं, इसी से बर्बाद होते हैं। ग्रह तो अपने हिसाब से काम करते हैं, बर्बाद वहां पे होते हैं जब हम लोग हर चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। अब यहां पे आरजू जी के एक चार्ट को बनाते हैं, वो जो नीचे वाला चार्ट है, उस समय बोर्ड में जो हम लोग नीचे वाले चार्ट में बनाया था आरजू जी का चार्ट। क्योंकि दशा में जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा, उसके बाद डिविजनल चार्ट है, उसमें तो बहुत कुछ है। तो सर शादी का जो इनका प्रॉब्लम है, इनका शादी का तो आया ही होगा। मैंने उपाय दिया है। नहीं, अभी तो आया होगा ना इनका दशा, ये शादी में, शादी का लग्न तो आया होगा, हाँ। इसीलिए तो हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। फिर आया है तो ये भी प्रॉब्लम जो आएगा, छोटा छोटा तो आता रहेगा, पर जो बड़ा आएगा वो तो दशा उसी में पता चलेगा, वो दशा में दे देगा। देखिए, छोटा मोटा किटपिट लगा रहेगा, मेन मार जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको दशा में। तो उस टाइम कुछ करना पड़ेगा, उस समय बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो। ये आरजू जी का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, 3rd हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। 3rd हाउस में बृहस्पति बैठा है अपने शत्रु के घर में, तो बृहस्पति खराब हो चुका है। तो बृहस्पति खराब होते ही 1st हाउस एंड 10th हाउस का रिजल्ट खराब हो गया। ठीक है, कर्म स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, ये जितना लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा उतना ही कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 3rd हाउस को भी खराब करेगा। कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीजों को अप्लाई करेगा, वही डॉक्यूमेंटेशन अटक जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, कागज के काम पे अटक जाएगा। होता है ऐसा? वो बहुत अटकता है सर। हाँ, हेल्थ हमेशा डिस्टर्ब रखेगा, प्रोफेशन हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगा। अब लोग कह देंगे कि शनि 10th हाउस में बैठा है इसलिए आपके साथ खराब हो रहा है, शनि का माया है, मंगल का साया है, इसका माया, वो सब माया बोलते रहेंगे आपको। फिर बोलेगा ये डालो अपने पेड़ में, फिर बोलेगा ये डालो पैर के नीचे, ये डालो वो। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल चीज है ना कि हाउस लॉर्ड खराब हो जाएगा तो अपने घर से खराब रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या बृहस्पति किसी को बृहस्पति कहीं पर देख रहा है? बृहस्पति का 3 एस्पेक्ट है, 5, 9 और 10, सॉरी 5, 7 और 9। तो बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आ रहा है वो आ रहा है, एक 7th हाउस में आ रहा है, दूसरा आ रहा है 9th हाउस में,
तीसरा आ रहा है 11th हाउस में। तो अब देखते हैं एक एक करके। बृहस्पति का जो दृष्टि है वो 7th हाउस में अच्छा है। अपनी राशि में वो किसके घर पे दृष्टि देकर रखा है? बुध के घर पे। बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानता है, तो 6th हाउस और 7th हाउस जो है बुध का, तो बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10th हाउस जो है वो कह रहा है बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट दृष्टि देके रखा है 9th हाउस में। 9th हाउस किसका है? मंगल का है। क्या मंगल का काम 9th हाउस का काम कर सकते हो? जरूर, क्योंकि वो उसका मित्र राशि है। उसके साथ साथ 11th हाउस में, 11th हाउस किसका है? शनि का। बृहस्पति शनि का दोनों अच्छा है। तो अब आपके पास दो हाउस निकल के आया कि आप 11th हाउस का काम करो और 9th हाउस का, ये दोनों में से कोई एक काम। इच्छा पूर्ति होती है दोनों इसका मतलब आपके इच्छा पूर्ति, बिलीव दोनों स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि होगा होगा। इसका मतलब आप देखिए 11th हाउस लॉर्ड शनि 10वें घर में जाके बैठा है और वो 12वें घर का लॉर्ड है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देगा। तो यहां पर आप 12वें घर को ले सकते हो कि 12वां घर जो है वो 10th हाउस का फ्रेंड ही है, क्योंकि 10th हाउस किसका है? बृहस्पति का है। 11th हाउस 12th हाउस जो है वो शनि का, दोनों फ्रेंड है। इसका मतलब अब आप 12वें घर को भी ले सकते हो। इसका मतलब आप सबसे पहले कोई एनजीओ, कोई सोशल सर्कल, कोई ग्रुप में जाके, या तो आप ऐसा काम करो जहां पे डायरेक्ट आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट, एक ज्योतिष। 9th हाउस क्या है? ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग देने का काम करो। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर दो। आप सोचेंगे वास्तु में कर सकता हूं। वास्तु के लिए हम लोग 4th हाउस देखते हैं। 4th हाउस शत्रु का घर है, देखिए, क्योंकि उसमें 3 नंबर लिखा है। वास्तु नहीं चलेगा आपके लिए। क्लास ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। 9th हाउस ट्रेनिंग दे सकते हैं। 9th हाउस लोगों को ट्रेनिंग दो। 11th हाउस लोग हो गया। अब अगर आप 12वें घर को कनेक्ट कर लोगे, जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दोगे तो बाहर के लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ। और कम्युनिकेशन खराब है। अच्छा, लेकिन कम्युनिकेशन आपका खराब रहेगा। कम्युनिकेशन खराब रहेगा आपका। वो कैसे सुधारें सर? उसको सुधारने के लिए अब यहाँ पे बृहस्पति का रेमेडी करना पड़ेगा आपको। बृहस्पति किसके कारण खराब हो रहा है यहाँ पे? बृहस्पति जो 3rd हाउस में बैठ के खराब हो गया, किसके कारण खराब हुआ? वीनस के घर में बैठा हुआ है, वीनस के कारण खराब हो रहा है। इसका मतलब वीनस का जो एनर्जी है उसको थोड़ा कम करवाना पड़ेगा आपको अभी। वीनस का ज्यादा उच्च नहीं रख सकते। इसका मतलब वीनस का आइटम क्या है? फ्रूट्स, फल। लड़कियों से थोड़ा दूरी बना के रखो। थोड़ा भोग विलास से थोड़ा अपने आप को दूरी बना के रखो। इधर उधर का हरकतें ना किया करो। गंदे वीडियो देखा मत करो। सर कुछ उसके है ही अलावा नहीं वीनस नहीं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं। लग्जरी चीज से दूर, लग्जरी चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखो। परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम लगाया मत करो। देखिए यहाँ पे बैठ के बोल रहे, देखिए। सर। अतर लगा सकते हैं ना सर? अपने आप को एकदम सादा सीधा बना के रखो। मतलब कुर्ता पहन के चले गए आप, झोला लिए और कुर्ता पहन के चले गए। टीचर लोग होते हैं ना। हाँ, जैसे अगले के जमाने में जो टीचर होते थे, कुर्ता पहन लिया, चश्मा लगा लिया, झोला एक साइड में ले लिया, चल दिए। ऐसे बन के रहो, देखना आपके पास लोगों दौड़ दौड़ के आपके पास जुड़ने आ जाएगा। क्यों? 10th हाउस में शनि भी है। वो कहता ही ये रहो सादा सीधा जिंदगी, नॉनवेज खाना छोड़ दो। वो अकेले वो कब का छोड़ रह के ज्यादा काम कर सकते हैं, पार्टनर में नहीं। और यहाँ पे आप फ्रूट्स है, शिवलिंग पे चढ़ा दो। हाँ, हाँ। तीन। हाँ। यार मेरे को सब थोड़ा सीख गई सर। ये जो सिस्टम है ये पता था पहले कभी? ये सिस्टम किसी को पता नहीं है। शादी तो अच्छा है। नहीं, शादी खराब है। खराब है। मरकरी अपने घर पे बैठा। दृष्टि मंगल का आ रहा है ना? दृष्टि मंगल का आ गया सर। दृष्टि मंगल का आ गया, चंद्र का भी दृष्टि आ गया, दोनों मिलकर बुध को खराब कर दिया।
सर कुछ बोल रहे हैं सर, ये नेटवर्क इशू था सर। नेटवर्क का इशू तो आपके साथ हमेशा रहेगा क्योंकि थर्ड हाउस बिगड़ा हुआ है। पांचवा घर सूर्य है, केतु बैठा सर। सर नहीं, सर ये जो ऐसा वीनस ऐसा जो का जो, क्या चीज? हाँ सर, वीनस का जो ये रेमेडी करना है वो कब करना है? फ्राइडे के दिन या कब? रोज करिए, क्या है? रोज, फ्राइडे ठीक करना है है, सर। ऐसे नॉर्मली रोज, लेकिन फ्राइडे कर सकते हैं। ओके, कितना कितना दिन करना पड़ेगा सर? कितना दिन बिना पानी खा के रह सकते हो आप? अरे एक दिन भी नहीं हो सकता सर। तो बस कभी भी मत रोकिए इस रेमेडी को, क्योंकि ओके ये सर। स्थैटिक प्रॉमिस है। स्थैटिक प्रॉमिस लाइफ टाइम बनना पड़ता है रेमेडी। डायनामिक प्रॉमिस के लिए बस कुछ टाइम के लिए होता है, इसलिए आपको ओके। लाइफ टाइम सादा सीधा जिंदगी बिताना है, लाइफ टाइम। जैसे उनका लाइफ में क्या चाहिए उसी हिसाब से होगा। यहाँ पे यही चीज है कि आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि ऐसा चीजें करते रहो चीज, आपको चाहिए क्या, अभी क्या चाहिए उसके लिए करते रहो बस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी और प्रोफेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो जरूरत नहीं है फिनस का रेमेडी करना। जब जिस दिन आपका ऐसा लगे कि हाँ अभी मुझे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, उस दिन से छोड़ दो वीनस का रेमेडी करना। बात सिर्फ इतना ही है कि कब तक करे। जब तक आपको ओके वो सर। चीज चाहिए तब तक करते रहो उस रेमेडी को। जब जिस दिन से आपको वो नहीं चाहिए उस दिन से वो रेमेडी करना छोड़ दो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा ना कि लोगों को क्या करते हैं, अरे यहाँ पे शनि बैठा वहां मंगल बैठा इसलिए खराब हो रहा है। ऐसे नहीं होता है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप अच्छे रेमेडी नहीं दे पाओगे, अच्छी तरह से चीजें नहीं दे पाओगे। ओके सर। अब यहाँ पे और एक चीज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पे मंगल और चंद्र भी निगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। जैसे चंद्र खराब हो चुका है यहाँ पे, आप कहेंगे चंद्र कैसे खराब हो चुका है? चंद्र तो अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है। मंगल भी अपने मित्र राशि में बैठा, तो वो कैसे खराब हो गया? लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, आप ना नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले चंद्र फिफ्थ बोलिए। हाउस का लॉर्ड है। लव रोमांस हाँ। नहीं हुआ कभी। नहीं सर। उसके बाद पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहता है। हाँ सर। तो आप देखिए फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस में तो किसी मैलेफिक का दृष्टि नहीं है, तो पेट क्यों खराब है? अब यहाँ पे अगर बीमार हो जाते हो ना तो रिकवर भी नहीं हो पाते जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी हाँ आप सर। बीमार पड़ भी जाते हो, थोड़ा वेदर चेंज हुआ नहीं कि बीमार पड़ गए। इम्यून सिस्टम खराब है, फिफ्थ हाउस। अब यहाँ पे बताइए, ना फिफ्थ हाउस खराब हुआ ना फिफ्थ हाउस लॉर्ड खराब हुआ, फिर भी इम्यून सिस्टम कैसे खराब हो गया? मंगल है सर। मंगल मंगल रूल कहां चल से रहा आ है। गया? मंगल तो चंद्र फ्रेंड ही है ना। दृष्टि कहाँ है? मर्क्यूरी का दृष्टि हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा चीज है। मर्क्यूरी का दृष्टि के कारण तो हो रहा है 100%। मर्क्यूरी का दृष्टि जो है वो चंद्र और बुध को, दो मंगल को, चंद्र और मंगल दोनों को खराब कर रहा है, वो तो है। यहाँ पे आप मर्क्यूरी को भी बल नहीं दे सकते, लेकिन उसके जगह पे एक बहुत ही माइन्यूट थ्योरी है, इसको ना कभी कभार लगाना, हर बार नहीं, हर बार लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे दो। अभी मैं कहने वाला हूं, अगर कोई ग्रह खराब है ना, उसका घर से तो खराब रिजल्ट आ रहा है ना, तो जो प्लेनेट उस खराब घर में बैठा है वो भी उस घर से खराब रिजल्ट ही तो उठाएगा ना। जैसे बृहस्पति खराब हो गया तो फर्स्ट हाउस खराब आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि बृहस्पति खराब रिजल्ट रहा है तो फर्स्ट हाउस से चंद्र और मंगल खराब रिजल्ट उठाएगा। ओके, हाँ सर। तो खराब रिजल्ट उठाने के कारण सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस दोनों पिटेगा, तीनों पिटेगा। सेकंड हाउस देखो फैमिली से भी बनता नहीं होगा। उसको सारा घर ले लिया सर उसने तब तक, मंगल का अपना दोनों हाउस सर और फैमिली से तो उनका बहुत ज्यादा बनता है, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं सब। फैमिली बनता है, पैसा कैसा है? पैसा अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। आपको तो पता है हाँ सर। हाँ, तो एक एट्रीब्यूट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो एक चीज। एक एट्रीब्यूट प्रॉब्लम दे रहा है आपको पैसे से जुड़ा हुआ। अब उसके बाद फादर के साथ कैसा है? फादर के साथ भी बहुत अच्छा है सर अभी। अभी मतलब अच्छा है। यह अभी दशा कितना चल रहा है? अभी यह चंद्रमा का दशा चल रहा है सर। चंद्रमा का दशा चल रहा है, चलिए इसलिए थोड़ा आपको प्रोटेक्ट कर देगा, क्योंकि चंद्रमा का पीरियड आ गया ना तो बुध को थोड़ा ये कर देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप बस दो चीज करें, शुक्र और मंगल, शुक्र और बुध का, तो ये दो ग्रह का रेमेडी करिए। ओके सर। अच्छा, मतलब सर वो अपना अगर जुपिटर अपना हाउस मतलब उस सब मतलब उससे रिलेटेड जो भी है सब उस सारे को ले लेगा। सारे को लेगा नहीं, मतलब देखिए, अब जैसे कि जुपिटर खराब है, वो दो घर का रिजल्ट तो हाँ खराब हाँ दे रहा हाँ है। हाँ अब देने के कारण क्या हो रहा है, 10th हाउस में और फर्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा है ना, हाँ तो प्लैनेट जिस घर में बैठा है उस घर से भी तो अपना काम उठाएगा ना। हाँ, मतलब तो ये जब उस घर से, उस घर ही खराब हो चुका तो क्या उठाएगा वहां से, खराब ही तो उठाएगा। हाँ, तो शनि भी खराब ही उठा रहा है। इसलिए आप देखिए, शनि जो है 11th हाउस का लॉर्ड है, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट नहीं हो पाता है। होता है ऐसा। हाँ सर, अभी एक सर से मिलना था। अब से भैया हम्म। को मैं बोला हुआ हूँ, मतलब हम्म। आज मिलेंगे बोल के। तो हम्म। ठीक है, आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं बोल के ये मैं दिल्ली गया था। दिल्ली से आने के बाद ये 15 दिन हो गया, वो भैया फोन कर रहे हैं या कि भाई हम्म। मिलो मिलो बोल के। तो हम्म। इनका ये नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, वही हो रहा है। तो यहाँ पर आपके थर्ड हाउस कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी नहीं हो पा रहा है, और आपके जो लोगों से जो मिलना होता है, सोशल सर्कल बनना होता है 11th हाउस, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको वीनस और मर्क्यूरी का रेमेडी चाहिए जरूर, हाँ वीनस और सर। मर्क्यूरी का रेमेडी चाहिए जरूर। लेकिन यहाँ पे अब वास्तु का भी खेल आएगा। लोग कहते हैं ना कि वास्तु सिर्फ केपी से ही होता है, नहीं, पराशरी वास्तु से भी बहुत होता है। तो अभी जो हम लोग दशा में एंट्री करने से पहले, नेक्स्ट क्लास कल एस्ट्रो वास्तु से स्टार्ट करेंगे। कल जो क्लास ओके स्टार्ट सर। होगा वो एस्ट्रो वास्तु। आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ सर। इतना जल्दी आज का कॉन्सेप्ट उतना समझ में नहीं आएगा, जब चार्ट लेते जाएंगे, चार्ट लेते जाएंगे, चीजों को करते जाएंगे, तब समझ में आते जाएंगे धीरे धीरे। घुमाना पड़ता है सर इसमें। आज का यह क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था सर। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, क्लास आते ही नहीं है तो हम करें क्या। सर मैं आपको बोला हूँ सर, बस मेरा एक दो क्लास मिस हुआ है। नहीं नहीं, आपका तो है, आपका तो ठीक है, बाकी सबका तो नहीं है ना। प्रियंका जी भी आते हैं, वो भी आते हैं। हाँ प्रियंका मैडम नहीं आए। आज नहीं आया शायद, आज को संडे को काम मैं तो रहता है उन्हें उनका। वो रास्ते पे होते तब भी हाँ, कॉल तब भी वो कॉल करते पे रहता है, हैं। रास्ते पे रहता है तो तब भी रहता है, वो क्लास मिस नहीं करता है, ये मैंने देखा है उनका। हाँ और आजू जी भी रहता है क्लास में, वो मिस नहीं करता है। ज्योत्सना मैडम। ज्योत्सना मैडम को देखना पड़ेगा वो क्या हो गया, आज नहीं आया, ऐसे तो आते हैं। लेकिन उनका थोड़ा मुझे लगता है आज का क्लास लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए समझना। हाँ उनका एक्स्ट्रा लेना उनका एक्स्ट्रा पड़ेगा। लेना पड़ेगा हमको, अजीब लग रहा है, वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ये हमको। वाला एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत घूमने वाली चीज है सर। और जो दिखता है इसीलिए ना वो दिखता नहीं दिखता नहीं है, है। घुमाने हाँ, वाला चीज है। वो होता है ना कि, वो होता है ना कि वो ऐसा। सर ये जो था ना मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट प्लैनेट हाउस एंड जो रिलेटेड उसी हम्म। टाइप का है कनेक्टर। ये कैसे कनेक्ट होता है ना वैसे पजल की तरह ये हम्म। वाला सर। ये मेरे को थोड़ा आया समझ में भी है। तो ये चीज ना, ये इसलिए मैं कहता हूँ पराशरी इजी भी है, अगर कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर हो जाए ना, तो किसी का चला पता ये होगा, फिर बोल दीजिए वो हो गई। एक चीज है सर कि आपका जो भी क्लासेस है ना इसको स्टार्टिंग से दोबारा आप देखो सब ना। एक बार हाँ, देखने से दोबारा मतलब एक बार कर लिया फिर दोबारा से दोबारा करना पड़ेगा। देख लोगे ना तो सर वो क्लियर हो जाएगा। हाँ। उसमें आपको ना मतलब बैठ के हाउसेस को लेके दो तीन हाउस लेके सर बैठोगे ना तो कॉन्सेप्ट बहुत हम्म। क्लियर हो जाता है सर। क्योंकि अभी मेरा इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं दोबारा कर रही हूँ ना हाँ, इसीलिए बहुत चीज। तो ये चीज है। तो पराशरी जो है ना, जब तक हाथ साफ ना हो पराशरी में, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पराशरी आप लोग करो। मैं कहूंगा केपी करो, बहुत अच्छा है। रेट्रो। मैं तो सर अभी आज क्लास हुआ, आज जाऊंगा, हम्म। दो तीन या आदमी का पूछूंगा, भाई तुम्हारा या डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। कोई बोलेगा कि भाई हम्म। मेरे को पता नहीं है, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसका तो या अपने सर सब हैं यहाँ पर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उसका वो डिपार्टमेंट का सब रहते हैं वहाँ पर, छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट का पूरा ऑल टोटल सेक्रेटरी डायरेक्टर ये लोग रहते हैं। उनका पूछता रहता हूँ क्या है सर, कैसा दिन गया आपका, दिन कैसा रहा है क्या है। उसके बाद उसको एक कुछ कुछ बताता रहता हूँ। ये आज का क्लास हुआ, कल वही चीज मैं उनको ऊपर अप्लाई करता हूँ एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाता है एक बार।
अप्लाई कर देना, लेकिन गाइडेंस मत दे देना, नहीं जुपिटर नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई मांगा करके नहीं मैं खुद आपसे देखता गाइडेंस। हूँ, चार्ट देखता हूँ। जुपिटर वैसे कहाँ बैठा बस है? ऐसे देखिए, आप उनको ऐसे बोल दीजिए, अच्छा आपका ये है ना, आपका ये खराब हो रहा है ना लाइफ में, ये चीज प्रॉब्लम है ना, वो हाँ प्रॉब्लम है ना, वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, हाँ इंटरेस्ट। ठीक है, बस वो इंटरेस्ट ले लिया ना, अब बताओ ना क्या करे ना करे, बोल दो आप अपॉइंटमेंट लो फिर बताएंगे। नहीं तो हाँ, मैं जुपिटर उसका तो खराब बोलता हूँ, भाई पैसा नहीं दोगे तो मैं ये करूंगा नहीं। हाँ, तो अभी तो वही इसीलिए जब अगर प्लेनेट कोई खराब होता है, तो अब देखिए, कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, तो सिंह लगन व्यक्ति के लिए 6 और 7वें घर का मालिक शनि होता है, और मान लेते हैं शनि जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है, तो छठे घर में अपना ही राशि है, तो आप कह सकते हो शनि जो है अच्छे पोजीशन में, अच्छे कंडीशन में है। और शनि जो यहाँ पे अच्छे कंडीशन में आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है, वो आ रहा है, वो किसके वजह से आ रहा है, वो आ रहा है अपने घर में बैठने के कारण। अब शनि मारक हो गया, मारक ग्रह अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी शनि का ही महादशा आ गया, तो क्योंकि वो छठे घर और 7वें घर को अच्छा करेगा, तो आप बताओ उसको कि आप छठे और 7वें घर को एडॉप्ट कर लो अपने काम पे, अपने लाइफ में वो 2 घर को एडॉप्ट कर लो। लेकिन आप एक चीज बताओ, छठे घर में और 7वें घर का उसका मालिक है, वो छठे घर में बैठा है, उसको क्या अडॉप्ट करने बोलोगे, बिजनेस या सर्विस? सर्विस। बिजनेस बोलेगा तो वो हम्म, बोलेंगे सर ये कि एनजीओ, एनजीओ में ये खुद बनाओ और करो। नहीं नहीं, सर्विस या बिजनेस वो बताओ आप। सर्विस करेगा तो थोड़ा सा ये होगा सर, फैमिली इशू होगा। कैसे? 6th हाउस का हम लोग काम करेंगे, इधर हम्म, 7th हाउस आ जाएगा, तो ये बोल सकते हैं बिजनेस करना है अरे तो अब वाइफ। फिर मूड खराब कर रहे हो। 7th हाउस खराब होगा, लेकिन 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा, वो अपने घर में बैठा, तो 7th हाउस भी तो उसका ही घर है ना, वो अपने घर को क्यों खराब करेगा? हाँ, तो सर्विस करने के लिए बोलेंगे सर। वो ग्रह अपने से 12वें घर में जरूर गया है, वो 12वें घर में जानने के कारण वो बोलेगा कि 7th हाउस के चीजों को मत पकड़ो, अब 6th हाउस को पकड़ो। अब 6th हाउस का काम करेंगे तो 7th हाउस भी अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 6th हाउस अपने ही घर में है। अगर 6th हाउस में बैठ के शत्रु के राशि में बैठता और सर्विस करता तो पिट जाता 7th हाउस। हाँ। प्लेनेट अच्छे कंडीशन में है ना, और अपने घर को कौन खराब करे, कोई नहीं, इसलिए उसको हम्म, कहेंगे आप सर्विस करो, बिजनेस नहीं। अगर बिजनेस भी करना है तो कोई सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करो। हाँ सर। तो इसको भी मत भूलिए, अगर कोई ग्रह अपने से 12वें घर में जा रहा है तो उस घर को नेगेट तो कर रहा है, लेकिन वो दोनों ही घर अगर उसका खुद का है ना, तो अपने घर को कोई खराब नहीं करेगा। भगवत भवन का सर इसमें कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं हुआ होगा अभी। नहीं भाव ऐसे हम लोग उसको बहुत बहुत का कॉन्सेप्ट भी लाएंगे यहाँ पर। तभी होगा सर, क्योंकि 12वें घर वाला, ये 8वें छठा घर हम्म, वाला इसमें क्लियर करना हम्म। पड़ेगा सर, क्लियर। तो यहाँ पे भावात भवन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, और नेक्स्ट क्लास में वास्तु भी आएगा, एस्ट्रो वास्तु। हाँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो, जिसके ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो बना के 6 से 7 दिन के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको एनालिसिस मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मुझसे फोन कॉल में बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो डाउट है वो फोन में बातचीत करके क्लियर हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए ड्यूरेशन है 1 आवर, और उसमें क्वेश्चन का कुछ लिमिटेशन नहीं है, आराम से बातचीत चलेगा। तो आप फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली, एंड यू कैन पे ऑन दिस यूपीआई नंबर। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जूम पर लाइव कंसल्टेशन बात करना चाहते हो, जहां पर जो कंसल्टेशन होगा जूम पर, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु या अपना जो कुंडली एनालिसिस है वो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से करवाना चाहते हो, मतलब कुंडली एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु, प्लस आपके घर के वास्तु को भी ठीक करा जाएगा, जो ऑनलाइन जूम पर होगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5500 रुपीज़ ओनली। और अगर आपको कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक करना है, 2 घंटे के अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग चाहिए, तो उसको भी आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 3331 रुपीज़ ओनली। आप मेरी सुपर पेमेंट
करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको एक टाइम एंड स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, आपका टाइम करेक्ट नहीं है, तो उसका भी आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज ओनली। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप डिटेल्स जानकारी के लिए कौन से कोर्स में प्रोवाइड करता हूं, तो आप मेरे इस वेबसाइट में आ सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देके रखा हूं। और ये कोर्स आप ले सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। और यहाँ पे आकर देख सकते हो कौन से मैं कोर्स को देता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी, प्रश्न कुंडली, मैरिज मैच मेकिंग, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, रतन राजू कोटियम पद्धति, नवतर चक्र पद्धति, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, पराशरी एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी मास्टर सर्टिफिकेशन कोर्स। तो ये टोटल जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट में आ सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन।